अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मोहम्मद ज़ोहिब सिद्दीकी's यूट्यूब चैनल। तुर्की के कैपिटल अंकरा, अंकरा की बल्दिया चंकाया, चंकाया का इलाका डिकमैन, डिकमैन की एक महल्ले, एक गली की बेसमेंट में एक फ्लैट से आपका भाई आपको कह रहा है अस्सलामुअलैकुम। और सबसे पहले तो यार मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ अगर आपको यहाँ पे भागने कूदने की अगर पीछे से अगर आप आवाज़ें आ रही हैं। वो मेरा छोटा बिल्ली का बच्चा यार यहाँ पे कहीं पे भाग घूम रहा है। यार रात के टाइम पता नहीं उसको क्या होता है, कोई ल्यूकोजेट कोई पी लेता है हर वक्त, मतलब रात के टाइम तो मतलब उसने उधम मचाया होता है। तो एनी हाउ, अच्छा इसमें मज़े की बात आपको बताऊँ, मेरे जो ऊपर जो फ्लैट है उन्होंने भी कोई 3-4 बिल्लियाँ रखी हुई हैं, तो वो भी रात को भागती भुगती रहती हैं। एनी हाउ, टॉपिक की तरफ आते हैं यार। एक ख़बर आई है ऑन फ्राइडे, यस्टरडे, आज हफ्ते की रात है। यस्टरडे तुर्किश का एक इंग्लिश का अखबार है दुआर इंग्लिश, उसमें एक इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स पब्लिश हुआ है तुर्की के सेंट्रल बैंक की तरफ से, और वो प्राइस इंडेक्स है प्रॉपर्टीज़ का। और वो कंपैरिजन है द प्राइस इंडेक्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज़ दिस ईयर कंपेयरिंग द लास्ट ईयर। पिछले साल 2021 जुलाई से लेके 2022 के जुलाई तक उन्होंने ये इंडेक्स निकाला है, और उसके मुताबिक माय फ्रेंड्स पूरे तुर्की में ऑन एवरेज 175% इंक्रीज हुई है। The price, the value of your property has increased by 175%। और इस्तंबुल में शॉकिंगली, वेल नॉट शॉकिंगली, मतलब जो मतलब सिग्निफिकेंट जो इंक्रीज हुआ है दैट्स 200। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि तुर्की जो इस्तंबुल है दैट्स द हेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो वहाँ पे जो ये इंक्रीज़ है वो 200% तक हुई है। अंकरा शहर में 180 के आसपास है। जो थर्ड लार्जेस्ट इनका शहर है इज़मीर, वहाँ पे ये 165 के आसपास कहीं पे ये रहा है, लेकिन ऑन एवरेज इस 175। और दैट्स अ ह्यूज ह्यूज इंक्रीमेंट इन द प्राइस इंडेक्स पिछले साल जुलाई से इस साल जुलाई तक। तो मेरा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सोशल सर्कल है जिसमें कुछ फॉरेनर्स प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, या कुछ ऐसे भी हजरात हैं जो कि आन मतलब प्रॉपर्टी आके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बड़ी बुरी खबर है। और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं वो तो मतलब बड़े वो खुश खुश और बड़े मीन वो ढोल धमाचे के साथ वो बड़े यहाँ पे मतलब नाचते टापते फिर रहे हैं कि यार मतलब यू नो और ये दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है। उसकी एक वजह तो ऑब्वियसली आई मीन लीरे का गिरना, उसकी वजह से प्राइस वैल्यू का ऊपर जाना। लेकिन उस वैल्यू की वजह से मार्केट में एक ट्रेंड भी आया है और वो चेंज भी आया है। वो चेंज ही आया है यार, अब लोगों के दरमियान, लोगों की जो मतलब एक फील है, एक वाइब है उनमें यार, पैसे नहीं रखने। इवन दो कि गवर्नमेंट ने बड़ा मतलब ज़बरदस्त ये काम किया कि उन्होंने बैंक्स को बाउंड कर दिया, आई थिंक अप टू 20%। वो अगर आपकी लीरे, अगर लीरा 20%, आई एम नॉट श्योर यार, डोंट काउंट मी ऑन दैट, लेकिन कुछ परसेंटेज है, उस परसेंट तक अगर लीरा गिर भी जाता है अगेंस्ट डॉलर, तो जो जिन्होंने बैंक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, बैंकों में पैसे रखवाए हैं, उनके पैसे सेफ रहेंगे। वो उस परसेंट तक उनके जो उनका डिपॉजिट है उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और वो बैंक उसको कंपनसेट करेगा। और एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने दुनिया में मैंने कभी पहले नहीं सुना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब दुनिया में हर मतलब यार बैंक्स जो हैं वो इस तरफ से या उस तरफ से, आगे से या पीछे से वो निकलवा लेते हैं पैसे। लेकिन यहाँ पे बैंक्स को बाउंड किया गया कि आपने इस परसेंटेज तक आपने लीरा को आपने इसको बैकअप देनी है। इसके बावजूद जो लोगों में जब ये लीरा डाउन हो रहा था, एक बहुत तेज़ी से जो एक वाइब फैली थी वो ये थी यार, प्रॉपर्टीज़, लोगों ने पैसा निकाल निकाल के प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया। उसकी वजह से भी जो है वो इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर हम द प्राइस वैल्यू को देखें, लीरा अगेंस्ट डॉलर, वो डबल पे है। मतलब अगर पहले लीरा मतलब 8 पे था तो अब 16 पे है, तो डबल है। उस हिसाब से जो प्राइसेस होनी चाहिए वो डबल होनी चाहिए, लेकिन प्राइसेस डबल नहीं हुई, वो 3 फोल्ड हो गई हैं। वो जो एक्स्ट्रा 100% का जो फोल्ड आया है वो इट्स बेसिकली द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं उनकी तो इन्वेस्टमेंट
ट्रिपल हो गई है। मतलब मिसाल के तौर पे जो है किसी ने अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी ली थी तो वो अब नियरली अब 300 रुपए की है। जिन्होंने 1 लाख की ली थी वो अब नियरली 3 लाख के आसपास है। जिन्होंने 3 लाख की ली थी वो अब ऑब्वियसली आई मीन छोटे शहरों में ये थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन बड़े शहरों में ख़ास तौर पे इस्तांबुल में दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज कि मतलब लोगों ने वहाँ पे यार मतलब मिलियन मिलियन लीरा 1.5 मिलियन की अभी मेरा एक दोस्त यार एक आया, उसने अभी यहाँ पे 2 मिलियन लीरा की इन्वेस्टमेंट की है। तो ये जो 2 मिलियन लीरा की उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसके जो टापू पे उसने जो मुझे बताया है कि जो टापू पे जब लास्ट ओनर ने बाय किया था दैट वाज लाइक 2 years अगो, 2 साल पहले उसी ओनर ने मतलब उसके लैंडलॉर्ड ने ये 2 साल पहले उसका फ्लैट बाय किया था फॉर 700,000 लीरा, 7 लाख लीरा का लिया और 2 साल बाद वो उसको 2 मिलियन का बेच के जा रहा है। और अगर हम अगेंस्ट डॉलर इसकी वैल्यू देखें तो उसमें भी 100% का उसमें इंक्रीज तो ऑलरेडी द फ्लक्चुएशन ऑफ द करेंसी है, लेकिन जो बाकी का जो कि बनता है तकरीबन कोई 14 लाख लीरा, यस, और जो बाकी 6 लाख लीरा है दैट्स द ट्रेंड ऑफ अ वैल्यू, दैट्स अ ट्रेंड ऑफ पीपल, जो मार्केट का ट्रेंड आया है उसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ गई है उसकी। एक तो प्राइस बढ़ना और है और वैल्यू का बढ़ना और है। प्राइस बढ़ी है डॉलर की वजह से, लेकिन ड्यू टू अदर फैक्टर्स वैल्यू भी बढ़ गई है। तो माय फ्रेंड्स, तुर्की में जो चीज़ प्राइस प्रॉपर्टी प्राइसेस के हिसाब से मैंने जिस किसी भी लोकल से मैंने बात की है या मैंने सुना है या पूछ के मुझे पता चला है या इतफाकन पता चला है, वो यही है कि वंस द प्राइस गोज अप वो नीचे फिर नहीं आती। तो अगर आप और अभी भी मार्केट में जो ट्रेंड है वो, और ये जो इतना ज़्यादा ट्रेंड आया इसमें भी ज़्यादातर ट्रेंड ये पिछले 6 महीनों में आया। पहले 6 महीनों में बहुत स्लो था, लेकिन लास्ट 6 महीने में भी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स बिल्कुल नोज अप ये गया। तो ये आपके साथ बस यार ये ख़बर शेयर करनी थी। द वैल्यूज़ आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। तो अगर आपके जहन में है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज इट्स ओनली गोना गो अप। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं अपनी चाय ख़त्म कर लूँ। अल्लाह हाफिज़।